जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं। बढ़िया। ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई, बता दो। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का थोड़ा सा टाइप पढ़ा था, और मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो भी खत्म कर देंगे। ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोगों को याद होगा कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अगर नहीं याद होगा तो दोबारा से अपने नोट्स को रिवाइज कर लो एक बार, जहां तक मैंने आपको बताया था कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो में। जैसे कोई टर्म अगर मानो यहाँ पर एक बार दोबारा से मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ना, बहुत बच्चे जो हैं वो बहुत आलसी होते हैं, रिवीजन क्यों करेंगे। फिर अभी के क्लास में डिस्टर्बेंस होगी कि सर ये नहीं वो नहीं ये बात है। तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो में आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई फ्रैक्शन ए बाई बी के फॉर्म में है और उसके राइट साइड में सी बाई डी के फॉर्म में है, तो कॉम्पोनेंटो का मतलब होता है ऊपर में दोनों को जोड़ देना, और डिविडेंडो का मतलब होता है नीचे में दोनों को घटा देना। उसी तरीके से ऊपर में यहाँ पर होता है दोनों को जोड़ देना, और नीचे में होता है दोनों को घटा देना। इसी को कहते हैं हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हमने लगाए थे पिछली क्लास में। जो है मैंने अपने तरफ से एग्जांपल देकर आपको एक स्क्वायर का कंसेप्ट सिखाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो, जहां पर हमने इस क्वेश्चन को डील किया था कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab का फॉर्म हमें 16/9 दिया गया हो, और वहां से हमें ए और बी का मान बोले कि ए अपॉन बी का मान बताने को, तो हमने कैसे सॉल्व किया था इसको। ध्यान भी होगा आपको ये कि पहले ऊपर कॉम्पोनेंटो लगाया, नीचे डिविडेंडो लगाया, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना। ठीक है, ऊपर ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, नीचे ए माइनस बी की वैल्यू आ गई, और उसके बाद हमने ए अपॉन बी की वैल्यू को निकाल दिया था। ठीक है, चलिए आ जाइए। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर सिलेबस जो है वो थोड़ा सा धीरे चल रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा धीरे चल रहा है इसलिए क्योंकि पहला टॉपिक है, और पहला टॉपिक को अगर मैं तेजी में भगाना शुरू कर दूंगा ना, तो आपको एडवांस मैथ से प्यार नहीं नफरत होना शुरू हो जाएगा। सिलेबस 2 क्लास धीरे चले कोई परेशानी की बात नहीं है, समझ में आना बहुत जरूरी होना चाहिए बच्चे। पता चले कि थोड़ा सा सिलेबस को तेज करने के चक्कर में 20% 30% ही आप बात समझ पा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं क्या है, एक नुकसान है। वो भी आपके लिए क्या है, कहीं ना कहीं एक नुकसान है कि पता चले कि आप वीडियो तो पढ़ी हैं, सिलेबस भी है, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री भी है, ज्योमेट्री भी है, लेकिन पल्ले आपके कुछ पड़े ही ना। तो ऐसी क्लास का फायदा ही क्या, होना ना होना बात बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखा करें थोड़ा सा। समझ में आ गया भाई? चलो, मुझे पता नहीं ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी कम लग रही है। ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी कम लग रही है। एक बार रुकेंगे थोड़ा। और बाकी फरवरी में महीने में भी काफ़ी कम था, 28 दिन का ही महीना था, तो इस वजह से इसको बहुत बड़े महीने की तरह काउंट ना करें आप। ठीक है, आराम से कराइए। नाइट में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छे संदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपका विचार। ठीक है, अब यही काम रह गया भाई, सुबह से रात तक तो पढ़ाता हूँ, अब और कहाँ से रात में पढ़ा दूँ, पहले ये बताओ। डिसाइड कर लो यार, सिलेबस ही खत्म करना है या फिर समझ समझ के खत्म करना है। आ जाओ। तो इस सवाल को देखो, ये 34 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, क्या बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है। ऊपर और नीचे मिलाकर क्या बन रहा है, तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है। अब अगर ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे सर इसको बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है हमारा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है कि सर हम यहाँ पर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का प्रयोग करेंगे। अगर हम कॉम्पोनेंटो का ऊपर प्रयोग करेंगे तो ऊपर की वैल्यू क्या बन जाएगी, कॉम्पोनेंटो का मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ देना। अगर हम ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर आ जाएगा 3x, फिर नीचे वाले को जो है इसमें जोड़ दो तो बोलोगे सर 3x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और डिविडेंडो का मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना होता है, यानी एक्स क्यूब, फिर उसके बाद है प्लस 3x, और इसमें से कितना घटा दे, ये दोनों को घटा दे, यानी -3x स्क्वायर -1 घटा दे। कॉम्पोनेंटो का मतलब ऊपर में दोनों को जोड़ना होता है, तो ऊपर जोड़ोगे तो आ जाएगा 250,
189 में एक जोड़ोगे 190, 190 में 60 जोड़ोगे 250, और इसमें से इसको घटा दोगे तो 9 से आपका 1 हो जाएगा 8, 8 से 6 हो जाएगा 2, ठीक है, और 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे। इसको चाहो तो आप रेशियो में भी लिख सकते हो, काटोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 125 है और ये हमारा 64 है। अब अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये जो है ना फॉर्मूला, ये x+1 का क्यूब है, ये x+1 का क्यूब है, और जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये x-1 का वोल क्यूब है, ठीक है। ये बराबर होगा दोस्तों किसके, तो बोलोगे सर 125/64 के, क्योंकि a प्लस b का वोल क्यूब मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये x+1 का क्यूब हो जाएगा, ये x-1 का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद अगर हम दोनों साइड अगर क्यूब रूट करते हैं तो इसका क्यूब रूट करने पर हमें क्या मिलेगा, तो x+1 प्राप्त होगा, और यहाँ पर इसका क्यूब रूट करने पर क्या मिलेगा, तो x-1 प्राप्त होगा। 125 का क्यूब रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 64 का क्यूब रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी x+1 डिवाइडेड बाई x-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, तो 5/4 हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा अगला कदम होगा वो क्या होगा, तो वो भी समझते हैं। उसके बाद हमने कहा वापस से इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाइए, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ देंगे तो +1 से +1 खत्म, ऊपर आपका 2x आ जाएगा, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे तो x से x खत्म, 1 माइनस -1 यानी 2 आ जाएगा, बराबर ऊपर वाले में इसको जोड़ देंगे और नीचे में 5 में से 4 को घटा देंगे, ये आपका खत्म हो जाएगा। साफ तौर पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था x की वैल्यू कितनी है, तो 9 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। कितना क्लियर क्वेश्चन था, कितना क्लियर मैसेज था, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग को क्लियर हुआ, बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर सवाल सेम तरीके से एकदम हूबहू इसी क्वेश्चन पर है, इसी फॉर्मेट पर है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। सर क्यूब कैसे चेक करेंगे कि क्यूब है कि नहीं है। देखो बच्चे यहाँ पर आपको यहाँ जब ऊपर क्यूब दिख रहा है तो पक्का ये क्यूब का ही फॉर्मूला बनाएगा, अगर ऊपर आपको स्क्वायर दिखता तो स्क्वायर का ही बनाता, ठीक है। तो ये छोटी सी बातों का ध्यान रखना है कि ये आपका a क्यूब है प्लस b क्यूब है प्लस 3a² इंटू b है और 3ab² है। उसी तरीके से a क्यूब है माइनस b क्यूब है माइनस 3a² b और प्लस हो जाएगा आपका 3ab², ये इसका फॉर्मूला। जैसे आप इस सवाल में देखेंगे वापस से सेम तरीके से जब आप एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिक अंदाजा हो जाता है। अगर मानो यहाँ पर मैं कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे a क्यूब हो गया और ऊपर 3ab² हो गया। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ऊपर क्या मिलेगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ऊपर हमारा a क्यूब है, फिर उसके बाद क्या है तो बोलेंगे सर 3ab² हो जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर में क्या आ जाएगा बताओ। बस देखते चलो, आप जोड़ते चलो और कोई बात नहीं है, ठीक है। आप ऊपर वाले में बस जोड़ो, तो ये आपका ऊपर वाला है उसमें इसको जोड़ दो आप, तो बोलोगे सर 3, ठीक है, a² b हो जाएगा और प्लस हमारा हो जाएगा b क्यूब। देखो तो ये कॉम्पोनेंटो लगा दिया, कॉम्पोनेंटो का मतलब ऊपर और नीचे वाले को कंपाउंड कर देना, जोड़ देना, जोड़ दिया। डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना, यानी ऊपर वाला क्या है तो a क्यूब है और 3ab² है, इसमें से क्या करेंगे तो नीचे वाले को दोनों को घटा देंगे, 3a² b और माइनस हो जाएगा हमारा b क्यूब बराबर। सेम तरीके से दूसरे साइड भी वही काम करेंगे, कंपोनेंटो लगाएंगे तो बोलेंगे सर x क्यूब प्लस 3xy², ये हमारा हो गया, इसमें नीचे वाले को जोड़ देंगे 3x² y जोड़ देंगे और उसमें यहाँ पर y² को जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसमें से हम इसको घटा देंगे, इसमें से हम क्या करेंगे बच्चे नीचे वाले को घटा देंगे, तो हम बोलेंगे सर x क्यूब प्लस 3x² है, इसमें से क्या घटा देना है, माइनस कर दो 3x² y को और माइनस कर दो y क्यूब को। अब क्या आपकी प्यारी आंखें ये नहीं देख पाती हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² ये किसका फॉर्मूला होता है, खुद सोचो। मैंने पढ़ाया तो है आपको, क्या क्या पढ़ाया देखो यहाँ पर अच्छे से, अगर आपको पता होगा फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको कि a प्लस b का वोल क्यूब जो होता है बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है, और प्लस हो जाता है हमारा b क्यूब, ठीक। उसी तरीके से मैंने आपको ये भी पढ़ा है कि a माइनस b का वोल क्यूब क्या होगा, तो a माइनस b का वोल क्यूब होगा a क्यूब, एक प्लस में रहेगा फिर दूसरा वाला माइनस में, माइनस 3a² b, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में रहेगा प्लस 3ab² और फिर उसके बाद रहेगा माइनस में, यानी प्लस माइनस चलता है, ठीक है। तो ऊपर देखेंगे तो a क्यूब
प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, यानी जो ऊपर वाला है वो किसका क्यूब है, तो a प्लस b का होल क्यूब है। उसी तरीके से ये किसका क्यूब है, तो बोलेंगे सर ये हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब है, बट्टे में और बट्टे में। यहाँ पर जो आएगा वो किसका क्यूब आएगा बताओ, तो सेम तरीके से a³ माइनस 3a² b, a³ माइनस 3a² b, फिर प्लस 3ab² और ये, यानी नीचे जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, और यहाँ जो नीचे आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब। क्लियर है ये बात आपको, समझ में आया बात आपको ये कि a प्लस बी का होल क्यूब x प्लस वाई का होल क्यूब, a माइनस बी x माइनस वाई। अब अगर हम दोनों साइड क्यूब का रूट करते हैं तो हमारा खत्म हो जाएगा पावर, तो ऊपर a प्लस बी डिवाइडेड बाई नीचे a माइनस बी, उधर ऊपर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। ये दोनों पॉइंट आ गए। वापस से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, और हमें पता है कि जब इसमें कॉम्पोनेंडो लगाएंगे तो ऊपर जो है वो पहला वाला टर्म आएगा और नीचे जो है दूसरा वाला टर्म आएगा। उसी तरीके से इसमें ऊपर x आएगा और नीचे हमारा y आएगा, तो a अपॉन बी बराबर x अपॉन वाई होगा। तो बोला गया y अपॉन बी कितना होगा, ठीक है, यहाँ पर y अपॉन बी कितना होगा, यानी आप y को उधर ले जाइए और बट्टे में b को रखिए, तो आपका x इधर ही रहेगा और ये जो a है इसके नीचे चला आएगा, तो y अपॉन बी जो होगा वो x अपॉन a के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर जो है ना, ठीक है, यहाँ पर जो है समझेंगे, y को हम उधर ले गए, a को यहाँ पर लेकर आ गए, तो यहाँ पर हमें पेपर में इतना समय नहीं लेना था। पेपर में तो हमें साफ तौर पर दिख जाता कि ऊपर a प्लस बी का क्यूब बनता, नीचे a माइनस बी का क्यूब बनता। आप सीधा इस लाइन को लिख सकते थे, पहली लाइन को तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी कि जब ऐसे फ्रैक्शन में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर a प्लस बी का क्यूब, नीचे a माइनस बी का क्यूब, इधर x प्लस वाई का, इधर x माइनस वाई का। फिर वापस से जब हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये आएगा, फिर कॉम्पोनेंडो लगाएंगे तो ये आएगा, और इसको इस तरीके से रीअरेंज आप कर सकते थे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी मेरे भाई। क्लियर है यहाँ पर ये बात, बताइए आगे बड़े सवालों को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36 नंबर सवाल को देखिए, 36 नंबर सवाल क्या कहता है। 36 नंबर सवाल को देखिए, 36 नंबर सवाल क्या कहता है। बहुत शानदार बच्चों, 36 नंबर सवाल को देखो। सेम तरीके से आपको बोला गया है कि यार तुम्हारा ये एक फ्रैक्शन है और 2 के बराबर है, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा। और ऐसे सवाल सिर्फ इस बार पेपर में नहीं, मतलब मेंस में भी आए हैं इसी बार के, ठीक है। पिछली बार भी मैंने बच्चों को पढ़ाया था और सीधा का सीधा सवाल प्री में और मेंस में आपका यहाँ से छप कर आया था। मैंने कहा भी था बच्चों को कि देखो तुम लोग इस सवाल को पर्टिकुलरली याद करके जाओ, ठीक है। याद करने का मतलब क्या हो गया कि प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि ये सवाल सीधा का सीधा आपके पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का हमेशा एक फॉर्म होता है, ऊपर p प्लस क्यू, नीचे p माइनस क्यू। अगर इस पूरे से टर्म को आप मान लो एक पल के लिए बोलते हो कि सर ये हमारा p है, और इस टर्म को आप बोलते हो q है, तो ऊपर p प्लस क्यू है, नीचे में p माइनस क्यू है। और आपको पता है या इस पूरे टर्म को अगर आप a का नाम दे दो और b का नाम दे दो, तो अगर ऊपर a प्लस b और नीचे a माइनस b बने तो 100% वहां पर क्या लगता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगता है। पता है ना आपको, तो बोलोगे हाँ सर, ठीक है। जब ये पॉइंट आपका वहां पर वैलिड होता है तो कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है कि देखो 2 तरीके से समझ सकता है कोई स्टूडेंट। जैसे मानो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, तो इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है। इसको ये बोला जा सकता है कि सर हम जब इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या आएगा, एक बार ऊपर वाला इसको जोड़ेगा, तो ऊपर वाला इसको जोड़ेगा तो a प्लस बी में a माइनस बी को जोड़ोगे तो प्लस बी माइनस बी खत्म, तो बोलोगे सर ये 2a के बराबर। और ऊपर वाला नीचे वाले को घटाएगा तो a को घटा देगा तो b भी 2b के बराबर। फिर बाद में क्या होता है, 2 और 2 कट जाता है और a अपॉन बी बचता है। क्या बचता है, a अपॉन बी, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ऊपर प्लस का फॉर्मेट है और नीचे माइनस का फॉर्मेट है, तो जब हम इसका कॉम्पोनेंडो लगाएंगे तो ऊपर पहला वाला टर्म बचेगा और नीचे यहाँ पर दूसरा वाला टर्म आ जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई भी फ्रैक्शन इस रूप में होता है तो ऊपर जो है वो पहला वाला टर्म आ जाता है और नीचे जो है ये दूसरा वाला टर्म आ जाता है। उसी तरीके से आपका ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, तो बोलेंगे सर ऊपर हमारा 3 प्लस x बचेगा। देखो ऊपर a बचेगा, a का मतलब पहला वाला टर्म, यानी ऊपर यहाँ पर a बचेगा पहला वाला, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, तो b आएगा, यानी नीचे दूसरा वाला टर्म आ जाएगा। √3
माइनस एक्स और बराबर क्या लगाया है आपने, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर आपने लेफ्ट साइड में जो है यही काम किया है तो राइट साइड में भी यही काम करना पड़ेगा। तो राइट में क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और नीचे क्या करना पड़ेगा, 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दो, तो ये प्लस और ये माइनस खत्म, इसका दोगुना आ जाएगा, तो यहाँ इसका दोगुना लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, ये इसको घटा देगा और इसका दोगुना आ जाएगा, और फिर बाद में ये दोगुना और दोगुना क्या होते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, इसलिए मैंने शुरू में ही क्या किया है, ऐसे लिख दिया है। उसी तरीके से ऊपर इन दोनों को जोड़ना होता है और नीचे इन दोनों को घटाना होता है। अब चूंकि आपको दिख रहा है कि यार रूट लगा हुआ है और रूट के साथ तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर रूट के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। तो हमने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर करने से ये रूट खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, 3 + x। नीचे स्क्वायर करने पर क्या बचेगा, 3 - x बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई मेरे, 1 आएगा। ये बात समझ में आया आपको, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट चाहे तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी x का मान निकाल सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर कोई चाहे तो वापस से इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकता है। बोलेगा सर एक ही संख्या को जोड़ा जाए और घटाया जाए तो ऊपर जो पहला वाला टर्म है वो आता है, यानी 3 आता है, और नीचे जो दूसरा वाला टर्म है वो आता है, ठीक है। तो 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, x हमारा नीचे आएगा, बराबर 9 में 1 जोड़ोगे तो बोलोगे सर 10 हो गया, 9 में से 1 घटाओगे तो बोलोगे 8 हो गया, काटोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर ये 5/4 है, या नहीं काटना तो ऐसे भी रह सकते हो, ठीक, कोई परेशानी की बात है, काट ही लो। तो बोलोगे सर ये क्या है, तो 5/4 है क्या है सर, तो 5/4 है, ठीक है, 5/4 है। अब यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो बोलोगे 4 × 3 12, 12/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12/5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बच्चन पांडे, बिल्कुल। तो बड़े प्यार से सबसे पहले हमने इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया। तो यहाँ पर हमें पता है कि ऊपर पहला वाला टर्म मिलेगा और यहाँ नीचे दूसरा वाला टर्म मिलेगा। कॉम्पोनेंटो इसमें लगाया था तो 2 में 1 को हमें जोड़ना पड़ेगा और 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा। फिर वापस से हमने स्क्वायर कर दिया तो रूट खत्म हो गए। फिर यहाँ सेम तरीके से a + b a - b का फॉर्मेट बन रहा है, तो ऊपर पहला वाला टर्म बचेगा, नीचे दूसरा वाला बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा, और बड़े आसानी से हमने x का मान निकाल दिया। क्लियर ये बात आपको, बताइए। आगे बढ़े, आगे देखें, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखोगे तो बोलोगे सर हमारा x/1 की वैल्यू इतना दिया गया है और हमसे कहा गया यार इतने की वैल्यू बताओ। हमने कहा कोई बात नहीं, आप देखेंगे तो इस वाले सवाल में और पीछे वाले सवाल में 1 पैसे का फर्क नहीं है। बस पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर x के जगह पर एक वेरिएबल दे दिया गया था 2, ठीक है। और आपसे सेम तरीके से यहाँ पर देखोगे ना तो √a, इसको पूरे को मानोगे a, तो a + b a - b का फॉर्मेट था। उसी तरीके से रूट वाले टर्म को अगर a मान लेते हो तो a + b a - b का फॉर्मेट है वापस से, ठीक है। अभी सिंह कहते हैं सर मेंस के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, बिल्कुल अभी आया है, ठीक है। और मैं जो सवाल कराता हूँ ना, मैं गारंटी कहता हूँ कि इससे बाहर किसी भी स्टूडेंट के परीक्षा में कोई भी सवाल नहीं आएगा। मेंस वाले स्टूडेंट के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन मेरे शीट के थे, एक भी क्वेश्चन जो था वो बाहर नहीं था। और आपके भी पेपर में जितना मैं करवा रहा हूँ ना इससे प्री में बाहर आएगा ना मेंस में आएगा। जिस स्टूडेंट ने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर ली ना उसको कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैथ्स में 50 में 50 या 200 में 200 लाने से रोकेगा। तसल्ली से पढ़ो, तसल्ली से करा रहे हैं और बार बार रिवाइज करते रहो। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ कॉम्पोनेंटो लगाते हैं, क्या करते हैं सर, यहाँ पर कॉम्पोनेंटो लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्पोनेंटो लगाएंगे तो क्या बचेगा सर, यहाँ पर लगाएंगे तो x/1 है, तो इसका कॉम्पोनेंडो हो जाएगा x+1 और डिविडेंडो हो जाएगा x-1। क्या होता है, ऊपर वाले में क्या करना होता है, जोड़ना होता है, और नीचे वाले में दोनों को घटाना होता है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, बोलेंगे सर ये ऑलरेडी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के फॉर्म में है, सिंपल में लेकर आएंगे तो इसमें वापस से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। तो a + b a - b का फॉर्मेट क्या होता है, a/b होता है। यानी ऊपर क्या बचेगा, तो पहला वाला टर्म बचेगा, कितना बचेगा, तो m+3n आ जाएगा, और नीचे मेरे भाई m-3n आ जाएगा, ठीक है, m-3n आ जाएगा। मतलब यहाँ पहला वाला टर्म ऊपर आ जाएगा और दूसरा वाला टर्म मेरे भाई नीचे आ जाएगा,
ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जब भी रूट आता है तो क्या करना होता है, स्क्वायर, तभी तो खत्म होगा ना रूट। क्यूब रूट आएगा तो क्यूब करना, और रूट आएगा तो स्क्वायर करना। तो आपने कहा सर यहाँ पर हम करते हैं स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा आपका स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर x-1 का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि जब आप ऊपर करोगे ना, चलो ऐसे लिख दो, ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर स्क्वायर से खत्म हो जाएगा आपका m+3n, और नीचे हो जाएगा मेरे भाई m-3n हो जाएगा। ठीक, ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से मुझे दिख रहा है कि एक और बार कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का सहारा लेने की जरूरत है। तो हमने क्या किया, वापस से कहा कि नहीं तुम इसको जोड़ो, देखो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ो, फिर से एक बार और कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। तो वापस से लगाएंगे तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो वापस से लगाएंगे तो बोलेंगे सर x+1 के होल स्क्वायर में जोड़ेंगे हम कितना, x-1 के होल स्क्वायर को। ये हमारा हो गया कॉम्पोनेंटो। अगर इसमें कॉम्पोनेंटो लगा तो इस साइड भी लगेगा, यानी इधर बोलेंगे सर m+3n में हम किसको जोड़ रहे हैं, तो m-3n को जोड़ रहे हैं। ठीक है, डिविडेंडो का मतलब क्या हो गया, इसमें से इसको घटाना, यानी x+1 के होल स्क्वायर में से हम किसको घटा रहे हैं, तो x-1 के होल स्क्वायर को घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी डिविडेंडो लगाएंगे तो बोलेंगे सर m+3n है। ठीक है, उसमें से घटाएंगे पहले m को, और फिर घटाएंगे किसको, तो -3n को। ठीक है, तो बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ पर देखोगे ना, तो डिटेल में सॉल्व करना चाहते हो तो डिटेल में करो, और जो स्टूडेंट डिटेल में सॉल्व नहीं करना चाहता वो साफ बोलेगा कि सर a+b के होल स्क्वायर में से a-b के होल स्क्वायर को अगर आप घटाएंगे तो आपको ऊपर a² + b² का 2 गुना मिलेगा। या फिर आप डायरेक्ट चाहो तो लिख भी सकते हो एक एक पॉइंट को कि x² + 1, देखो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो x² + 1, और इसका मिलेगा 2x, और इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो बोलोगे x² + 1 और मिलेगा -2x। सेम तरीके से यहाँ बोलोगे तो बोलोगे सर x² + 1 + 2x। ठीक है, और ये वाला टर्म पूरा का पूरा माइनस में, यानी अंदर x² आएगा तो उसके बाहर है माइनस, तो -x², अंदर 1 आएगा तो उसके बाहर माइनस है, और अंदर -2x आएगा तो उसका कितना हो जाएगा, +2x हो जाएगा। आपका 3n से 3n खत्म हो जाएगा, ऊपर 2m आ जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका बोलोगे तो सर आपका m से m खत्म हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस जो है वो प्लस बना देगा, तो 3n और 3n कितना हो जाएगा, तो 6n हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे सर 2x से हमारा 2x चला जाएगा, तो x² + 1 का क्या मिलेगा, x² + 1 x² + 1 2 बार आया है तो इसका 2 गुना। नीचे उसी तरीके से आपका x² से x² खत्म, 1 से आपका 1 खत्म, तो 2x का कितना गुना मिलेगा, तो 2x का आपका 2 गुना मिलेगा। बराबर होगा किसके, तो इसको काटोगे तो बोलोगे सर 3 बार में कटेगा, तो m/3n हो जाएगा, 2 से आपका 2 खत्म। ठीक है, सवाल में जो है मेरे भाई यहाँ पर ये इक्वेशन की वैल्यू चाहिए। मुझे पता है ये इक्वेशन यहीं से बनना है और कुछ तो है नहीं, तो हमने कहा ठीक है इसको गुना करो, तो 3n को इसके साथ गुना करोगे ना तो बोलोगे सर 3n को x² के साथ गुना किया तो 3x² बन गया, 3n को इसके साथ गुना किया तो 3n बन गया, बराबर हो जाएगा 2x को m के साथ गुना किया तो 2xm बन गया। हमें क्या क्या चाहिए, तो 2mx चाहिए, तो 2mx आ गया हमारा। उसमें से जो है यहाँ पर देखो, ठीक है, इसको यहीं रहने दो 3 यहाँ पर, ठीक है, इस 3n को यहीं पर रहने दो, 3n आपका यहीं रहेगा, ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2xm में से आप माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे, 3nx² को। तो सवाल में कहा गया है इतना माइनस इतना बराबर कितना, तो बराबर हमारे 3n के, यानी ऑप्शन नंबर ए के। ठीक है, तो बराबर होगा किसके, तो ऑप्शन नंबर ए के। अब अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे मानो उसने बेसिक से किया तो वो पूरा का पूरा इस सवाल को ऐसे करेगा। ठीक है, कोई स्टूडेंट है जिसने बेसिक से किया परीक्षा में तो कैसे करेगा, ऐसे, जहां पर वो होल स्क्वायर का कंसेप्ट लगाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर करेगा, यहाँ रूट हटाएगा, फिर वापस से यहाँ पर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएगा, यहाँ भी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा ब्रैकेट के अंदर के सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद लास्ट में उसकी फाइनल वैल्यू आएगी। एक एक पॉइंट ऑप्शन रॉन्ग है सर, पता नहीं भाई, लेकिन मुझे इसका जहां तक है आपका आंसर जो आएगा वो 3n आएगा। देखो यहाँ 3n आ रहा है ना, तो आपका आंसर जो है वो 3n आएगा। बाकी शीट में क्या दिया है वो मत देखो यहाँ पे। ठीक, तो अब जैसे मानो मैं कहता हूँ कि यार ये जो बच्चा है जो सॉल्व करेगा परीक्षा में जाके, क्या इसको इस सवाल को और शॉर्ट में किया जा सकता था, तो बच्चा बोलता हाँ सर किया जा सकता था। ठीक है, बस हम लोग थोड़ा सा डरते हैं, स्टेप्स को स्किप करने में डरते हैं कि यार कहीं कुछ गलत आंसर ना आ जाए।
ठीक है, कुछ गलत आंसर ना आ जाए, इस वजह से हम लोग काफी ज्यादा डरते हैं। तो हमने कहा यार देखो, डरने की तो कोई बात ही नहीं है, जितना डरोगे उतना मरोगे, सिंपल सी बात है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सवाल बड़ा सिंपल था। जैसे मानो यहाँ पर आप कॉम्पोनेंटो लगाए थे, तो आपको पता है ऊपर x+1 और नीचे x-1 आता। यहाँ पर कॉम्पोनेंटो लगाए थे तो ऊपर पहला टर्म और डिविडेंडो लगाए थे तो नीचे दूसरा टर्म। फिर उसके बाद आपको पता है कि संख्या का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। अब एक और बात बता देते हैं, यहाँ से शॉर्ट में किया जा सकता था। कैसे किया जा सकता था, तो एक बात हमेशा अपने लाइफ में ध्यान रखना, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद जब बच्चे मेरे भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर में से आप a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटा देते हो तो आपको हमेशा याद रखना 2 इंटू 2ab मिलता है। 2 इंटू क्या मिलता है, 2ab मिलता है, या फिर आप कह सकते हो सर 4ab मिलता है। सिंपल सी बात है, इसमें से इसको घटा दोगे तो इसका 2ab इसका 2ab मिलकर 4ab बना देगा, और यहाँ 2ab वाला खत्म हो जाता है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का 2 गुना बचता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात तो बोलोगे नहीं सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हम यहाँ पर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, हम समझते हैं। ऊपर मानो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर जब कॉम्पोनेंटो लगाओगे तो इसको इसके साथ जोड़ोगे, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी स्क्वायर को जोड़ोगे तो साफ तौर पर बोलोगे तो कितना आएगा सर, ऊपर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। मैंने कहा जब मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा, जब मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा यानी इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो मुझे ये मिलेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर मैं जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो मुझे 4ab मिलेगा, यानी 4 इंटू यहाँ पर x इंटू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा बराबर। जब मैं इसको इसके साथ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो ऊपर पहला टर्म आएगा सिर्फ m आएगा और नीचे हमारा दूसरा टर्म आएगा यानी 3n आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको किसके साथ काट दिया, 2 के साथ काट दिया, तो ऊपर हमारा क्या हो गया, देखो इसको इसके साथ गुना करोगे तो बोलोगे 3n एक्स स्क्वायर प्लस हमारा किसके, तो हमारा 3n के, और यहाँ पर बोलेंगे सर 2mx, कितना आ जाएगा, 2mx आ जाएगा। और वापस से ये टर्म जो है उधर लेके चले जाओगे तो बोलोगे सर 2mx, देखो 2mx यहाँ पर, इसको 3n को यहीं रहने दो, बोलोगे सर 2mx में से इतना घटा दो, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जो स्किप करना था ना यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर 2nx आ जाएगा। अब यहाँ जो आपको स्किप करना था वो इस वाले पार्ट में यहाँ पर करना था। स्किप करने की कला क्या थी कि यार एक स्क्वायर में से एक दूसरे स्क्वायर को जोड़ रहे हैं, तो जब हम जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और जब घटाएंगे तो 2ab आ जाएगा, 2 इंटू 2ab आ जाएगा। ये सीधा का सीधा स्किप करते हैं ना, तो आपने जो यहाँ पर इतना बड़ा लीपा पोती किया था, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, ये 2 स्टेप को आप सीधा का सीधा खत्म कर देते और यहाँ से यहाँ पर जंप कर जाते, यहाँ से यहाँ पर सीधा जंप कर जाते कंक्लूजन पे। तो वो कब होता है, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जब हमने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ रखा होता है। हमें पता है कि जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम जोड़ेंगे तो 2 इंटू इन दोनों का स्क्वायर का सम आएगा, और जब इन्हें घटाएंगे तो 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, 4 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखते हैं सेम तरीके से, क्लियर हुआ आपको, ये बात बता दो। क्लियर है भाई, चलो तो क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 के बाद देखते हैं 3 और सवाल बचे हुए हैं, 3-4 सवाल, ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 38 है, ये हमारा 38 नंबर सवाल क्या कहना चाहता है, ठीक है।
38 नंबर सवाल हमसे क्या कहना चाहता है समझिएगा। 38 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सिंपल है। हमसे कहा गया कि यार देखो x की वैल्यू 2ab अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 है, हमें a प्लस एक्स चाहिए और a माइनस एक्स का जो है वो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाना है। मतलब अब तक अगर आप पीछे देख रहे थे ना तो आपको इसका वैल्यू दिया गया होता था और x की वैल्यू निकालनी होती थी। अब इस बार आपको मैंने थोड़ा सा रिवर्स बनाकर क्वेश्चन दे दिया है। आपने पीछे जितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे आपको हमेशा इसका वैल्यू दिया गया होता था और आपको एक्स वैक्स की वैल्यू निकालनी होती थी। अब आपका एग्जामिनर कहता है कि नहीं, हम तुमको बड़ा साधारण सा रूप देंगे, तुम हमको कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो उसका बना कर दो। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको एक छोटी सी बात को समझना पड़ेगा। आप क्या कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक आने की कला तो आपने सीख ली कि यार सबसे पहले इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाना होता है, फिर उसके बाद जो है तब उसको सॉल्व करना होता है, फिर स्क्वायर करना होता है, फिर और सॉल्व करना होता है। अब आपका एग्जामिनर चाहता है कि आप उल्टा भी करो ताकि पूरा का पूरा आप कंसेप्ट सीख सको, एक एक पॉइंट को आप सीख सको। ठीक है, तो अब आपके सामने ऐसा सवाल दे दिया गया और ऐसा सवाल देने के बाद आपसे क्या कहा गया दोस्तों, आपसे कहा गया कि यार तुम मेरे को है ना इसकी वैल्यू बता के दे दो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब अगर जाओगे कोई यहाँ पर तो आप बोलोगे सर देखो वैल्यू पुटिंग से अगर हम जाते हैं तो बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं कि वैल्यू रखकर कैसे करें। जैसे मानो कोई स्टूडेंट है यहाँ पे, जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर क्या करोगे, ए और बी का अपने तरफ से कोई भी मान ले लो। ऐसा मान ले लेना कि ए में एक्स को जोड़ा जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हो लेकिन कोशिश करना कि रूट ना बने। जैसे मानो यहाँ पर a का ऐसा मान लेना, ठीक है, जिसके वजह से x जो है वो एक आपको देखो a प्लस एक्स को जोड़ने पर क्या आ जाए, तो एक ऐसी संख्या आ जाए जिसका रूट किया जा सके। जैसे मानो अगर मैं a के मान को 1 लेता हूँ, सपोज करो a के मान को 1 लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 2b अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद वहां पर अगर मैं b के भी मान को 1 ले लेता हूँ, देखते चलो मैंने आपसे क्या कहा, मैं कहता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, समझना मेरी बात को। मानो इस सवाल को हम वैल्यू पुटिंग से करते हैं, हमको कॉम्पोनेंटो नहीं आता है, हमको डिविडेंडो भी नहीं आता है, हम चाहते हैं कि नहीं आई वांट टू डू दिस क्वेश्चन बाय द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। तो वैल्यू पुटिंग में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग में अगर आप यहाँ पर कोई बच्चा ये सोचे, ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कोई बच्चा ये सोचे कि यार एक काम करते हैं, a को 0 बना देते हैं, b को 0 बना देते हैं, तो इसीलिए नहीं बना सकते a को 0 b को 0 क्योंकि c में a 1 अपॉन a है और d में 1 अपॉन 0 है, तो यहाँ पर 1 अपॉन 0 आप नहीं बना पाएंगे, 1 अपॉन 0 आप नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात, अगर हम आपको ये बोले कि आप a को भी अगर 1 ले लेते हैं और b को भी 1 ले लेते हैं तो पहला ऑप्शन भी 1 होगा, दूसरा भी 1 होगा, तीसरा भी 1 होगा, चौथा भी 1 होगा, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। मतलब ना ही आप इन दोनों को 0 ले सकते हैं, ना ही आप इन दोनों को 1 के बराबर ले सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर एक काम करो ना, यहाँ पे आप a को जो है 1 ले लो और b को 2 ले लो, ऐसा तो कर सकते हैं। तो बोला हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हम a के जगह पर 1 ले लेते हैं और b के जगह पे 2 ले लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू a के स्थान पर 1, b के स्थान पर इतना, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ऊपर हमारा कितना आ गया 4/5, यानी x का सीधा वैल्यू कितना आ जाएगा 4/5, 4/5, 2 एकम 2 दूनी 4, 4/5 हमारा सीधा का सीधा x का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब हमसे यहाँ पर कहा गया है कि इसकी वैल्यू बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। आपने कहा उसमें भी हम वैल्यू रखते हैं, जब हमने यहाँ रखकर x का मान निकाल दिया तो जो फाइंड करने को कहा है उसमें भी वैल्यू रख दो। उसमें वैल्यू रखोगे तो बोलोगे सर a का मान और प्लस x का मान, a का मान 1 है और x का मान 4/5 है, यानी a में 4/5 को जोड़ना है, ठीक है, और फिर घटा देना है 1 माइनस 4/5 को, डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे 1 में 4/5 को हम जोड़ेंगे, ठीक है, और क्या बोलेंगे सर वापस से जोड़ना है 1 माइनस 4/5 को। इतने आसानी से बनेगा ना, देखते चलो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर 5 और प्लस 4 9, ऊपर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 9/5 का रूट आ जाएगा, माइनस 5 में से 4 गया तो बोलोगे सर 1/5 का रूट आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 9/5 का रूट आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा वापस से 1/5 का रूट। अब अगर आप देखेंगे ना तो हर जगह पर √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है। तो क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं √5 को, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3/√5 हो जाएगा, आपको पता है ये बात। इसको देखो 9 का रूट 3, इसको सॉल्व करोगे तो बोलोगे 1/√5 हो जाएगा,
उसी तरीके से यहाँ सॉल्व करोगे तो बोलोगे 3/√5 हो जाएगा, और यहाँ सॉल्व करोगे तो 1/√5। उसके बाद बोलोगे सर क्या हो गया, देखो 5 5 5 5 खत्म ऊपर नीचे, तो 3 - 1 ऊपर बच जाएगा। 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है, और 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है, यानी 1/2। और 2 हमने किसका मान लिया था, तो 2 हमने b का मान लिया था, यानी इसको हम बोलेंगे कि ये 1/b की वैल्यू है, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। सिंपल सी बात है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने कहा ये 1/2 आया, यानी 1/b आया। तो ये वैल्यू पुटिंग से ऐसे किया, ठीक है। पहला बात, वैल्यू पुटिंग में 0 और 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन 0 बन जाते, और ये तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते थे। 1 और 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, हम वैल्यू ही नहीं पता कर पाते। इस वजह से a को 1 लिया था और b को कितना लिया था, 2 लिया था। उस आधार पर फिर हमने इसको सॉल्व किया, एक पर्टिकुलर हमारी वैल्यू आई और हमने उसको ऑप्शन से मैच किया, तो हमें पता चला कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग मैंने आपको क्यों बताया, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग पेपर दे रहे होते हैं और पेपर देने के दौरान में हमें इतनी बातें नहीं पता होती। कंपोनेंट डिविडेंड हो सकता है कोई स्टूडेंट भूल जाए, हो सकता है वहां पर उससे जो है रेशियोज निकालने में गलती हो सकता है कि वहां पर जो है कोई प्लस माइनस करने में गलती हो जाए। तो हमेशा एक ऑल्टरनेटिव लेकर चलना चाहिए ताकि आप सवालों को बना पाएं। तो ये आपका एक ऑल्टरनेटिव था। बाकी अगर आप जनरल मेथड से करना चाहते हैं तो आप जनरल मेथड से भी करिए, किसी ने आपको रोका थोड़ी है, कभी किसी ने आपको नहीं रोका है सर, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम वैल्यू पुटिंग से इसको नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, देखिए कैसे करते हैं। आप अगर बेसिक से करेंगे तो आपको कैसे करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर बहुत ही आसान चीज़ है। देखो बहुत ही आसान पॉइंट है। हम वापस से जिस तरीके से हमारा एग्जामिनर बोला है ना, हम एकदम बेसिक से वैसे करते चलेंगे। हमने कहा कि सर देखो x का जो है ना, देखो यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है नहीं इतनी, लेकिन यहाँ जो कॉम्पोनेंटो लगाया गया है ना उसमें ऊपर a है, उसमें कौन है, a जो है वो पहले आता है, x बाद में आता है, यानी a को हमें पूरा ऊपर रखना पड़ेगा। देखो जैसे मानो यहाँ पर आपका एग्जामिनर जो है, यहाँ पर समझना मेरी बात को, आपका एग्जामिनर जो है ना उसने क्या वैल्यू दिया है, तो बोला है सर x बराबर 2ab डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो b² + 1 हो जाएगा। अब हमें ये बात पता है छोटा सा कि यार यहाँ a को नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो x/a बराबर हो जाएगा 2b/b² + 1 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ कोई समस्या की बात है। कॉम्पोनेंटो जो लगा है ना वो a के साथ लगा है, a + x है और a - x है, यानी हमें ऊपर लेना पड़ेगा, यानी हमें थोड़ा सा और बदलना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे सर इसको उल्टा कर दो, x/a को a/x कर दो, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। b² + 1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा। हो गया मेरा बात यहाँ पे, तो बोलोगे हाँ सर हो गया काम। उसके बाद देखो इसको हमने टर्न क्यों किया, ताकि हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, a में x को जोड़ा जाएगा यहाँ पर ऊपर में, और नीचे क्या किया जाएगा, तो a में x को घटाया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें 2b को जोड़ा जाएगा b² + 1 में, और यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो b² + 1 में से 2b को घटाया जाएगा, b² + 1 में से 2b को घटाया जाएगा। समझ में आ गया मेरा बात। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ तो बोलोगे सर ये वैल्यू क्या बन गई, तो बोलोगे सर a + x डिवाइडेड बाई a - x बराबर, ये किसका फॉर्मूला है, तो बोलोगे सर ये b + 1 का होल स्क्वायर है, और ये किसका फॉर्मूला है, तो b - 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, तो यहाँ पर ममता कुमारी आपकी तबीयत खराब है क्या, नहीं तबीयत खराब है, शांति से पढ़िए, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। फोकस करिए, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर एक और क्लास ना लग जाए। बात करने के चक्कर में आजकल ज्यादा क्लासेस लग जाती हैं। अब अगर मानो हम दोनों साइड रूट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रूट में लेके जाना है, रूट में लेके जाना है तो दोनों साइड रूट करेंगे, ठीक है। जब रूट नहीं है तो रूट करेंगे जबरदस्ती। यहाँ रूट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये रूट a + x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर रूट a - x हो जाएगा, ठीक है। इसका रूट करने पर क्या मिलेगा, तो b + 1 मिलेगा, और यहाँ नीचे रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, b - 1 मिलेगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो वापस से फिर इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। तो कॉम्पोनेंटो का मतलब दोनों को जोड़ना होता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। a + x में किसको जोड़ दिया, तो बोलेंगे सर a - x वाले को जोड़ दिया। और डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, दोनों को घटाना, यानी यहाँ पर रूट a + x में से आपने घटाया है किसको,
तो रूट ए माइनस एक्स को आपने घटाया है बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ +1 -1 खत्म, ऊपर कितना आएगा 2b आ जाएगा, और इन दोनों को घटाओगे तो b से b खत्म, नीचे 2 आ जाएगा जो कि इसको खत्म कर देगा। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि b/1 आएगा। समझ में आ गया बात। अब आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर ऊपर a प्लस एक्स है और a माइनस एक्स का माइनस वाला टर्म ऊपर है, यानी ये वाला टर्म ऊपर दिया गया है और ये वाला नीचे दिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी जो होगा वो क्या होगा, इसी का उल्टा। जो पूछा गया है वो इसका उल्टा है। ठीक है, जो पूछा गया इसका उल्टा। इसका उल्टा कैसे है, ये वाला टर्म ऊपर है तो हम बोलेंगे अच्छा तुम हमको जो है a प्लस एक्स और ये माइनस a माइनस एक्स जो है तुम हमको ऊपर दिए हो और इसको तुमने नीचे दिया है। देखो यही पूछा गया है, जो मैं अभी कलम से लिख रहा हूँ ना यही पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर कलम से जो मैं लिख रहा हूँ देखो, ये माइनस वाले को ऊपर रखा गया, प्लस वाले को नीचे। तो अगर यहाँ इसका मान b/1 था, इसको आप ऊपर लेके गए तो 1 को भी ऊपर लेके जाओगे, इसको आप नीचे लेके आए तो b को भी आप नीचे लेके आओगे, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/b। तो बेसिक से जो है अर्पित बोलते हैं सर x/a कैसे आया। अरे अर्पित जो ये a है ना, इसको हम यहाँ लेके चले गए हैं डिवाइड में। अगर ये संख्या यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ये डिवाइड में चला गया है, तो इसीलिए ये x/a आ गया, और x/a की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2b/b² + 1 हो गया है। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिक मेथड है, टाइम टेकिंग तो लगेगा बिल्कुल, और इस तरीके से आप यहाँ वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे। तो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। जैसे कोई बच्चा बोलता है ना नहीं सर हमको बेसिक से बताओ, क्या पता हमको वैल्यू ना समझ में आए, कोई बोलता नहीं सर हमको वैल्यू पुटिंग से बताओ, तो हमने आपके सामने दोनों ऑप्शंस, दोनों दरवाजे खुले रखे हैं। आप वैल्यू पुटिंग से चाहे तो वैसे कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। कोई परेशानी की बात है, मजा आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 नंबर सवाल देखते ही 1 सेकंड में टिक करने वाला है मेरे भाई। कौशल शुक्ला सर, मैंने कल ही बैच परचेस किया था, तो कौन से टॉपिक से अच्छे से समझ में आएगा। मेरे भाई अलजेब्रा ही पढ़ो, लेकिन पहले से पहली क्लास पढ़ो, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, फिर चौथी क्लास, सीरियल वाइज पढ़ो। ऐसे नहीं कि किसी भी क्लास के बीच में आ जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहली, दूसरी, तीसरी एक ऑर्डर होना चाहिए ना, तरीके होने चाहिए। समझ में आ रहा है, ताकि पता चले। अब मानो कि रामायण की कथा कोई सुना रहा है और आप एकदम सीधे के सीधे 6ठे अध्याय 7वें अध्याय में पहुंच गए, तो आपको कुछ पता चलेगा क्या हुआ था पीछे। ठीक है, हर स्टेप पर आपको डाउट होगा, यार लवकुश कौन थे, ठीक है सीता जी कौन थी, तो ये सब कहाँ कहाँ से आ गया ना ऐसे। इसीलिए शुरू में ही जो है आपको शुरू से जुड़ना पड़ता है। सेम तरीके से इसको पहले से ही देखा करो। अब आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 बड़ा प्यारा कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 39 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया है। अब देखो इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट वापस से अगर मैं प्रूफ बताने लगा तो 5 मिनट खराब होने हैं और फायदा कुछ होगा नहीं। ठीक है, आप इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हो अगर मैं बताऊं आपको तो। जब भी आपको x का ऐसा फॉर्मेट दे दे कि x बराबर 4ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, और x को जो है यहाँ जो दिया गया है उसके आधे को जोड़ा जाए और वापस से x के साथ इसी के आधे को घटाया जाए। देखो यहाँ पर समझना, 4a यहाँ पर बोला गया है ना, तो देखो 4 का आधा कितना है, इस कांस्टेंट का आधा जोड़ा जाए, कांस्टेंट का आधा घटाया जाए, कांस्टेंट का आधा जोड़ा जाए, कांस्टेंट का आधा घटाया जाए। एक बार इस कांस्टेंट के साथ a आ जाए और दूसरी बार इस कांस्टेंट के साथ b आ जाए, तो ऐसे केस में इसका जो आंसर होता है वो 100% क्या होता है, 2 होता है। 100% क्या होता है मेरे भाई, 2 होता है। ये एक बड़ा फॉर्मेट है। फयाज खान कहते हैं गुरुजी आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। मैंने कल ही आपका बैच परचेस किया था। बस ऐसे ही फयाज पढ़ते रहो मन लगा के यार। मैं तो जो है अपना एक तरीके से मैं अपना कर्म और मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, आप अपने धर्म को निभाइए। ठीक है, कभी मेरे बड़े बोल नहीं होते हैं, कभी मैं यूट्यूब पर ये नहीं कहता मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा इंस्पेक्टर बना दूंगा। हाँ, मैं पढ़ाने पे विश्वास रखता हूँ। पढ़िए आप अच्छे से, मन लगा के, दिल लगा के, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे अब बोलोगे सर ये कैसे आया बताओ जरा, तो बहुत डिटेल में कहानी है, बहुत डिटेल में कहानी है। मैं आपको एक सिंपल जो है मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कि कैसे कैसे इस पे सवाल सेट होते हैं। जैसे आपका एग्जामिनर क्या देता है बच्चे, आपका एग्जामिनर सबसे पहले जो शुरुआत करेगा ना सवाल को लेकर, सबसे पहले आपका एग्जामिनर ये बोलता है x बराबर 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो क्या बोलेगा, बोलेगा आपको पता करने को क्या, तो बोलोगे सर x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a प्लस
एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। ये उसका होता है पहला सवाल। फिर उसके बाद उसका दूसरा सवाल क्या होता है? दूसरा सवाल होता है इसी संख्या का दोगुना कर देगा, यानी 2ab का दोगुना 4ab हो जाएगा और a प्लस बी हमेशा नीचे रहेगा। तीसरा वाला सवाल क्या होगा? तीसरा वाला सवाल जो होगा, बोलोगे सर 2 का 3 गुना कर देगा, ठीक है। यहाँ पर 2 का 3 गुना कितना होता है? तो 6ab हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर a प्लस बी। चौथा इसी तरीके से एक और सवाल बना सकता है, x बराबर 2ab का 4 गुना कितना हो जाएगा? 8ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। या फिर पांचवा सवाल भी एक और धरती पर आ सकता है, इसी 2ab का 5 गुना कितना हो जाएगा? तो 10ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अब आप लोग मेरी बात को समझो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखना होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब x बराबर 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी होता है ना बच्चे, और जब यहाँ पर मैंने कहा ना 2a का आधा कितना हो गया? तो a हो गया, a को जोड़ा गया घटाया गया। उसी तरीके से 2b का आधा कितना हो गया? तो b हो गया, जोड़ा गया घटाया गया। तो जब ये दिया गया होता है और ये फाइंड करना होता है तो इसका आंसर कितना आता है? 100% 2 आता है। 100% क्या आता है? 2 आता है। ये गारंटी है, ये फिक्स है कि जब x की वैल्यू इतनी होगी और ये पूछेगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। आप इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देना, मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, एक पन्ने में मैं प्रूफ भी कर देता हूँ आपको, आप चिंता ना करो, ठीक है। बच्चे तब से परेशान हो जाएंगे ऐसे कैसे। तो देखो x बराबर 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये आपका एग्जामिनर दिया है और आपसे क्या बोला है? उसने कहा है कि फाइंड x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a प्लस x प्लस बी डिवाइडेड बाई x माइनस बी। ये आपके एग्जामिनर ने कहा है कि आपको एक बार इसकी वैल्यू पता करनी है और इसकी वैल्यू पता करनी है और दोनों का सम बताना है। हमने कहा ठीक है, इसके हम करेंगे 2 पार्ट, 2 टुकड़े। एक बार इस x को a के साथ डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे यार ये x को अगर हम a के साथ डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्या बच जाएगा? तो ऊपर 2b अपॉन a प्लस बी बच जाएगा, ठीक है। और एक बार कहीं पर हम अपने राइट साइड में इस x को जो है वो b के साथ डिवाइड करते हैं तो ऊपर हो जाएगा हमारा 2a डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ठीक है। x को जब b के साथ डिवाइड किया तो ये x को जब a के साथ डिवाइड किया तो ये बचेगा और x को जब b के साथ डिवाइड किया तो ये बचेगा। अब अगर हम इधर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएं, इधर लगाएं तो बोलेंगे सर x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a बराबर क्या किया? ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया। तो ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे तो 2b में b को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3b और प्लस हो जाएगा a, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो हमारा देखो यहाँ पर 2b में से b को घटाओगे तो b आ जाएगा और a को घटाओगे तो माइनस रहेगा। ये तुम्हारा आ गया पहला पार्ट, जो तुम्हें चाहिए था, x प्लस a x माइनस a चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया। सेम तरीके से यहाँ पर देखोगे तो इसमें में कॉम्पोनेंटो लगाओगे तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ोगे, और डिविडेंडो का मतलब क्या हो गया? दोनों को घटाओगे। यहाँ पर जब कॉम्पोनेंटो लगाओगे तो 2a में a को जोड़ोगे तो 3a हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। फिर इसमें से इसको घटाओगे तो 2a में से a को घटाओगे तो a आ जाएगा और b घटाओगे तो इतना आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा दूसरा वाला पार्ट। आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों? दूसरा, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। तो x प्लस a x माइनस a की इतनी वैल्यू है, देखो x प्लस बी x माइनस बी की इतनी वैल्यू है। तो हमने कहा यहाँ इसका मान रखते हैं, इसका मान कितना है? तो बोलेंगे 3b प्लस a है, ठीक है। और यहाँ पर देखो a माइनस, यहाँ पर बोलेंगे सर b माइनस a है प्लस, ठीक। x प्लस बी x माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी है? तो बोलेंगे सर 3a प्लस b है और डिवाइड करेंगे मेरे भाई किसके साथ? तो a माइनस बी के साथ। डिवाइड करेंगे किसके साथ? a माइनस बी के साथ। अगर हम मानो इसी में -1 का ऊपर नीचे गुना लगा देते हैं, ऊपर भी -1 का गुना, नीचे भी -1 का, जैसे इसी संख्या में अगर हम -1 का गुना लगा देते तो ऊपर क्या हो जाता? बोलते सर -3 हो जाता, b में क्या हो जाता? -b हो जाता, a में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -a, और b में गुना करेंगे तो +b हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये b -a हो जाएगा। a माइनस b जो है उसका उल्टा ये b -a हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऊपर नीचे माइनस कॉमन निकाल कर काट दिया या माइनस से गुना कर दिया तो इसमें, तो उसी के स्थान पर हम यहाँ सेम टर्म ये भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? देखो यहाँ पर जो है हमारा b -a आ रहा था, ठीक है। बोलते कि सर ये हो जाता हमारा प्लस -3 है माइनस b और डिवाइडेड बाई कितना? तो b माइनस a। दोनों का हमारा b माइनस से कॉमन है। अब b माइनस कॉमन है तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 3b में से b जाएगा तो आ जाएगा 2b,
और a में से -3 जो है वो जाएगा तो बोलेंगे सर -2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो -2a डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा b - a के। अब यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो बोलेंगे यहाँ b - a है, और यहाँ भी लेंगे तो बोलेंगे सर b - a है। खत्म करने पर लास्ट में कितना बच गया? तो 2 बच गया। तो यही बात हम आपसे कह रहे हैं कि जब x बराबर इतना हो और हमसे बोले x प्लस a x माइनस a x प्लस b x माइनस b वैल्यू पता करने को, तो आपको सीधा याद रखना है कि मेरे भाई इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। इसकी वैल्यू कितनी आती है? तो 2 आती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती है? तो 2 आती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है और एक हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि x बराबर 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b अगर दिया गया है और अगर ये पूछा जा रहा है तो इसका आंसर 2 आएगा ही आएगा। इसका आंसर 2 आएगा ही आएगा। तो अब आपका एग्जामिनर क्या करता है? अब आपका एग्जामिनर ये करता है कि यहाँ पर 2 का 2 गुना कर देगा, आपको 2 का 2 गुना कर देगा। तो जैसे यहाँ 2 का 2 गुना हुआ ना, तो जहां जहां कोफिशिएंट्स अप्लाइड हुए हैं हर जगह पर वो 2 गुना हो जाएंगे। यानी अब आपको x के साथ a ना जोड़ के 2a जोड़ा जाएगा, x के साथ a ना घटा के 2a घटाया जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद b ना जोड़ के यहाँ पर 2 गुना जोड़ा जाएगा और b ना घटा के यहाँ 2 गुना घटाया जाएगा। फिर पूछा जाएगा इसका मान क्या होगा। फिर यहाँ देखो तो 2 का 3 गुना किया गया है। क्या किया गया है? 2 का 3 गुना किया गया है। यानी x के साथ अब a का 3 गुना जोड़ा जाएगा और x के साथ a का 3 गुना घटाया जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर x का 3 गुना जोड़ा जाएगा और यहाँ पर x का जो है b का 3 गुना घटाया जाएगा। ठीक, उसी तरीके से आपने यहाँ पर 4 गुना किया है। तो आपका एग्जामिनर क्या बोलेगा? बोलेगा देखो इसका तुमने 4 गुना किया, 2 का 4 गुना किया, तो अब x के साथ a नहीं जुड़ेगा, a का 4 गुना जुड़ेगा, a नहीं घटेगा, a का 4 गुना घटेगा, b नहीं घटेगा, b का 4 गुना घटेगा। ठीक है, और b का 4 गुना जुड़ेगा, ये हमसे बोला जाएगा। सेम तरीके से आपने यहाँ 5 गुना किया है, तो आपका एग्जामिनर बोलेगा कि देखो x में अब a का 5 गुना को जोड़ो और x में a के 5 गुना को घटाओ। उसी तरीके से x में b के 5 गुना को जोड़ो और x में b के 5 गुना को घटाओ, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेम है, वो सेम रहेगा। और ऐसे केसेस में मेरे भाई, ऐसे केसेस में हर किसी का आंसर 2 आएगा। ऐसा नहीं कि ये अपने आप का 2 हुआ तो आंसर भी अपने आप का 2 गुना होगा, नहीं। इस केस में भी आंसर 2, इस केस में भी आंसर 2, इस केस में भी आंसर 2 और इस केस में भी आंसर 2 फिक्स है। ठीक है, ये बस पूछने के तरीके हैं। पूछने का तरीका कैसा है कि जब यहाँ पर संख्या 2ab अपॉन a प्लस b के फॉर्मेट में था तो एग्जामिनर a और b पूछता था। संख्या 2 गुना हुआ तो 2a और 2b आ जाएगा, ऑटोमेटिक अपना स्थान ले लेगा। 3 गुना हुआ तो 3 3 भी आ जाएगा, 4 गुना हुआ 4 4 भी आ जाएगा, 5 गुना हुआ तो 5 5 भी आ जाएगा। लेकिन जो आंसर है हर केस में कितना रहेगा मेरे भाई? तो 2 ही रहेगा। ठीक है, जैसे एक प्रूफ मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया ना 2ab वाले में, आप यहाँ पर एक काम करना, 4ab का प्रूफ खुद से कर लेना। आप यहाँ पर जब 4ab करोगे ना तो नीचे यहाँ पर 2a को लेकर आना। ठीक है, आप क्या करना, x डिवाइडेड बाई 2a बराबर इतना हो जाएगा और x डिवाइडेड बाई 2b इतना हो जाएगा। फिर यहाँ इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना, इसमें लगाना, फिर दोनों को जोड़ना, कट कर 2 ही बचेगा। क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये कोफिशिएंट्स पर डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये वेरिएबल पर डिपेंडेंट ही नहीं है कि वेरिएबल क्या है, ऑटोमेटिक इसका स्ट्रक्चर सेट है गिवन कंडीशन पे। ठीक है, जैसे मानो यहाँ अगर मैं 4ab कर दूं तो 4ab में क्या होगा ना, मैं यहाँ एक बार 2a से डिवाइड करूंगा, फिर यहाँ 2b से डिवाइड करूंगा, फिर x अपॉन 2a की वैल्यू आ गई होगी, x अपॉन 2b की वैल्यू आ गई होगी। x अपॉन 2a में कॉम्पोनेंटो लगाएंगे तो x प्लस 2a x माइनस 2a, और यहीं यहाँ दिया गया x प्लस 2a x माइनस 2a, फिर यहाँ x प्लस 2b x माइनस 2b यहाँ आ जाएगा और दोनों के कंडीशंस को जोड़ेंगे। सेम तरीके से b माइनस से वापस से कट जाएगा और 2 बचेगा, तो इसमें भी 2 बचेगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और सबका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। करके देखना आप बैकग्राउंड में। तो इसलिए जो सवाल आपसे पूछा गया है, देखो यहाँ पर a का 2 गुना किया गया है तो 2 गुना ही जोड़ा गया, 2 गुना ही घटाया गया है। आंसर कितना आएगा? 39 का। डी आएगा? बताओ, एक लाइन में आएगा कि नहीं आएगा डी? तो बोलोगे हाँ सर डी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल बताओ, 40 नंबर सवाल में कोई दिक्कत है? बोलो। सेम तरीके से देखो, भले यहाँ पर 2ab का 4 गुना किया गया है, तो भैया अगर 2ab का 4 गुना किया गया है तो 4a जोड़ा भी तो गया, 4a घटाया भी तो गया है। 4a जोड़ा गया, 4a घटाया गया, 4b जोड़ा गया, 4b घटाया गया। आंसर पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तब भी आंसर कितना आएगा? 2 आएगा।
अभी ये करवाया है ना x बराबर 8ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। देखो यहाँ पे 8ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, इसका वैल्यू पूछा तो आंसर कितना आया, 2 आया। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। हाँ, एक स्टूडेंट कहते हैं सर x प्लस 2a कब पूछेगा, x प्लस 3a कब पूछेगा, x प्लस 4a कब पूछेगा, कैसे पता चलेगा? आपको कुछ करना ही नहीं है यार। देखो यहाँ पर a का 2 गुना हुआ है ना, तो इसका 2 गुना 4 होता है। यहाँ 3 गुना हुआ है तो 2 का 3 गुना 6 होता है। यहाँ 4 हुआ है तो इसका 4 गुना 8। एग्जामिनर ऑलरेडी आपको दे रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस आंसर टिक करना है। आपको एग्जामिनर के साथ 2-2 को खेलना है और कुछ खेलना ही नहीं है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे तो दिक्कत रहेगा, कोई परेशानी रहेगी? जैसे एक और क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछ दूं और मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि यार देखो x का मान जो है ना वो 12ab है डिवाइडेड बाई कितना है, a प्लस बी है। ठीक है, आप जो है वैल्यू फाइंड करो। किसका फाइंड करो? तो आप जो है x में 6a को जोड़ेंगे और यहाँ 6a को घटाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर x में जो है हम 6b को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 6b को घटाएंगे। आप मुझे बताओ इसका आंसर कितना होगा जल्दी से। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब ये है ना हवाबाजी है, इसलिए मैं आपको ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ, ऐसा कंसेप्ट दे रहा हूँ। देखोगे यहाँ पर 2 का 6 गुना हुआ है 12, तो इसीलिए 6 गुना और 6 गुना को जोड़ा गया है, 6 गुना 6 गुना को घटाया गया है। कोई फर्क नहीं, सीधा पूछने का उनका अपना तरीका होगा। ये उनका सरदर्दी है, ये उनका हेडक है कि वो इसको अरेंज करके देंगे। आपके लिए तो बस इसका आंसर एक ही लाइन में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, बस बात खत्म। ये तो एग्जामिनर की सरदर्दी है, वो आपको देगा। आपका आंसर तो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर है ये बात? बहुत शानदार। लास्ट क्वेश्चन बचता है 41 नंबर। 41 की वैल्यू बताओ। इस बार के ये सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस कब का पूछा गया, 2018, 2019, 2020। पिछले 3 सालों से इसकी आत्मा भटक रही है। बता दो मेरे भाई। 18 वाले में 1 प्लस एक्स था, 19 वाले में 2 प्लस एक्स था, 20 वाले में 3 प्लस एक्स था। ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर, ट्राई करो। ट्राई करो कोई। अभी सिंह कहते हैं सर आप पढ़ाते वक्त सब कुछ पढ़ा देते हैं, ऐसा हर टीचर नहीं होता। थैंक यू सर। अरे यार देखो चीजें जो हैं वो तो क्लियर होनी चाहिए ना लेकर, ऐसा थोड़ी है कि हम बैठ के रटेंगे। ठीक है, रटना नहीं होता ना, हर चीजों को लेकर समझना होता है, कंसेप्ट क्लियर करना होता है। शीट में जितने सवाल दिए गए होते हैं एक तो वो ऑलरेडी बाकी सभी टीचर्स के शीट से ज्यादा होते हैं, उसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझे गोल्डन फॉर्मूला, उनके कंसेप्ट को समझें आप। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, आप इस सवाल को देखेंगे तो मैंने एक स्ट्रक्चर डाला है, बाकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है प्रीवियस ईयर से अगर आप करना चाहो तो। अब x का मान ऐसा दिया गया है और आपको पता है यहाँ पर देखो छोटा सा बात, आपको जब x दिया गया है तो इतना पता होना चाहिए कि यार ये x अपॉन क्या है, 1 है कि नहीं है? बताओ x अपॉन क्या है, 1 है। और कई बार हम आपको ये बात समझा चुके हैं कि यहाँ पर देखो तो 1 में x को जोड़ा गया है, यानी 1 में x को जोड़ा गया है, 1 में x को घटाया गया है। यानी कई बार हम आपको बोल चुके हैं ऐसे हालात जब भी रहे तो जिसके साथ जिसको जोड़ा जाए और जिसके साथ, यानी ये वाला टर्म हमेशा ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे रहेगा। होता है कि नहीं होता है? जो शुरू में आता है वो ऊपर होता है, जो बाद में आता है वो नीचे रहता है। तो इसीलिए हम x अपॉन 1 को नहीं कंसिडर करेंगे, हम इसका उल्टा कंसिडर करेंगे। हम इसका उल्टा क्या कंसिडर करेंगे? तो x अपॉन 1 का उल्टा कितना होता है, 1 अपॉन x होता है। यानी इसी सवाल में अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर इसका उल्टा जो है ना वो लो आप, यहाँ पर x अपॉन 1 मत लो, 1 अपॉन x लो। 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो जब उसका उल्टा करोगे तो इधर इसका भी उल्टा आ जाएगा। आ जाएगा मेरे भाई? तो बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। x अपॉन 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। हो जाएगा तो बोलोगे हाँ सर। अब यहाँ पर देखोगे ना तो कॉम्पोनेंटो लगाया गया, 1 में x को जोड़ा गया, 1 में x को घटाया गया, तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओ। 1 में क्या करोगे, x को जोड़ोगे और यहाँ 1 में x को घटाओगे, ये बराबर हो जाएगा 2 में आप √3 को जोड़ोगे और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2 में √3 को घटाते हैं।
फिर उसके बाद आपने देखा, बोला कि सर यहाँ दोनों साइड रूट लगाया गया है, तो हमने कहा यहाँ भी आप रूट लगा दो दोनों साइड। जब यहाँ रूट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट एक्स का आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 1 माइनस एक्स के ऊपर रूट लग जाएगा। इसका रूट लगा दिया, इसका रूट लगा दिया, यहाँ पर इसका रूट लगाना बाकी है, तो इसका रूट लगाएंगे तो बोलेंगे सर 2 प्लस रूट 3 का रूट लग जाएगा, और यहाँ 2 माइनस रूट 3 का क्या लग जाएगा, तो रूट लग जाएगा। समझेंगे यहाँ पर। अब बोलेंगे सर ये रूट के अंदर रूट हम कैसे सॉल्व करें, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। रूट के अंदर रूट को सॉल्व करना, रूट के अंदर रूट को सॉल्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको हम अलग से पढ़ना होता है। इसको पढ़ने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। प्यारा सा हेडिंग डालो यहाँ पर यहाँ पर हाउ टू सॉल्व, ठीक है, और मतलब हाउ टू सॉल्व दिस फॉर्म, ऐसा फॉर्म अगर आ जाए, ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस फॉर्म, जहां पर आपको ऐसा पता करना हो और फॉर्मेट क्या हो, तो फॉर्मेट आपका हो a प्लस रूट बी और इसके ऊपर एक और रूट बी आ जाए, ठीक है, मतलब रूट के अंदर रूट आ जाए। तो ऐसे फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करना होता है ये हम देखते हैं। तो एक प्यारा सा हेडिंग डालिए और प्यारा सा हेडिंग डालकर आप इसको क्या करिए, तो नोट करिए कि जब a प्लस रूट बी वाला फॉर्मेट आ जाए ना, तो ऐसे फॉर्मेट में हम क्या करेंगे। चूंकि मुझे ये आपको नेक्स्ट वाले शीट में पढ़ाना था, लेकिन मैं फिलहाल अभी यहाँ पढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मानो कि आपका एग्जामिनर आपको ऐसा बोलेगा, ठीक है, आपका एग्जामिनर आपको ऐसा बोलेगा 5 प्लस, देखो जैसे मानो आपको बोलेगा 5 प्लस 2 रूट 6 है और इसका रूट है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन में आपको कहा गया था यहाँ पर क्वेश्चन में कि यदि x का मान इतना है, यदि x का मान इतना है, तो बोला गया था बताओ फाइंड x की वैल्यू कितनी होगी, या x को सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे ना तो क्या होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कहा गया था, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे ना कह के ऐसे भी कहा जाए, आपको ऐसे भी कहा गया था कि यदि आपका एक्स स्क्वायर का मान इतना है, यदि आपका एक्स स्क्वायर का मान इतना है तो x का मान कितना होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान इतना है तो x का मान कितना होगा। ऐसे कई सारे सवालों में पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई कोई बात नहीं, कई सारे जगह पूछे जाएंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम बोलेंगे यार देखो बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान काम है, दोनों साइड रूट लगाओ, तो एक्स स्क्वायर का रूट एक्स हो जाएगा और इसका रूट कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। अब असल में क्या होता है ना, हमें अपनी आंखों को दो जगह टिका के रखना होता है, ठीक है। कंडीशंस ऐसे सवालों को सॉल्व करने के मेरे तरफ से सिर्फ दो हैं। पहला कंडीशन कि रूट के बाहर 2 होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन भी यही है कि रूट के बाहर 2 होना चाहिए। पहला कंडीशन भी यही कि रूट के बाहर 2 होना चाहिए, दूसरा कंडीशन भी यही रूट के बाहर 2 होना चाहिए। कहते हैं ना फिल्मों को 3 ही चीजें हिट बनाती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो वही बात है यहाँ पर। कंडीशन क्या है, तो रूट के बाहर 2 होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं इसको तोड़े तो कैसे तोड़े। भाई देखो असल में ये पता है क्या फॉर्मेट होता है, ये जो फॉर्मेट होता है ना, ये जो फॉर्मेट होता है मैं आपको बताऊं तो ये फॉर्मेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर होता है 2 इंटू ए इंटू, देखो ये किसका फॉर्मेट होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मेट होता है रूट ए का होल स्क्वायर का, फिर फॉर्मेट होता है यहाँ पर ये रूट बी के होल स्क्वायर का, और फिर फॉर्मेट होता है 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी का फॉर्मेट होता है। ये पूरा का पूरा जो है ना फॉर्मेट इसी के ऊपर आधारित होता है। अंदर जो भी टूटा होता है इसमें टूटा होता है, लेकिन हमें इतना पूरा नहीं पढ़ना, हमें तो बस यहाँ पर ऐसा पता करना है, देखो हमें तो बस यहाँ पर ये पता करना है कि कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनको गुना करने पर 6 आएगा और जोड़ने पर 5 आएगा। बस आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनको गुना करने पर 6 आएगा और जोड़ने पर 5 आएगा। तो बोलोगे सर 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 को गुना करने पर 6 आएगा और 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आएगा, यानी हमारा 3 है और उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा और 2 है। 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। चूंकि इस पूरे के ऊपर रूट लगा है तो इस संख्या के ऊपर भी रूट लगाओ, इस संख्या के ऊपर भी रूट लगाओ, ये साफ सीधा x का मान निकलकर हमारा आ गया। ये साफ सीधा x का मान निकलकर आ गया। मतलब हमें यहाँ पर ये जो 6 है ना, देखो ठीक है, ये जो 6 है ना ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है। ये जो 6 है ना, 6 कैसे बना है, तो 6 जो है हमारा 2 इंटू 3 से बना है। हम कह सकते हैं कि ये जो 6 है यहाँ पर 2 इंटू 3 से बना है।
2 इंटू 3 से बना है। यानी हमें दो ऐसी संख्याओं को खोजना है जिनको गुना करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5। 2-3 एग्जाम्पल अब आपको देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। जैसे मानिए आपका एग्जामिनर ने कहा था कि x की वैल्यू जो है वो रूट अंडर कितना है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो रूट अंडर 7 है और प्लस 2 रूट 12 है। कितना है मेरे भाई, 2 रूट 12 है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो यहाँ पर आपके एग्जामिनर ने आपसे ये कहा था, ठीक है, आपके एग्जामिनर ने ये कहा कि 2 है, नेक्स्ट x की वैल्यू जो है वो कितनी है, सेम तरीके से 6 रहेगा, 2 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू जो है 7 प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन x की वैल्यू 'अब देखो हर जगह पर मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन दे दिए ना, और मैंने हर जगह कहा है कि मुझे सबका आप सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ। तो मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आपको रूट के अंदर रूट मिलता है, जब भी आपको रूट के अंदर क्या मिलता है, रूट मिलता है, आपको इसको कैसे तोड़ना है। तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो हमने कहा यार देखो सही से सोचना, 6 और 2 को गुना करोगे ना तो यहाँ 12 आएगा, और 6 और 2 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। बोलोगे सर आपको कैसे पता कि 6 और 2 ही था। तो यार जोड़ने पर 7 आना चाहिए। अब यहाँ सिंपल सी बात है, 7 कैसे बन सकता है। 7 जो है यहाँ पर 1 में 6 को जोड़ेंगे, सॉरी 6 और 2 नहीं, मेरा माफ करना, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा सवाल जो है वो मैंने गड़बड़ सेट कर दिया है, वो मैंने गड़बड़ सेट कर दिया है। एक बार सवाल को मुझे करेक्ट कर लेने दो। यहाँ पे गड़बड़ नहीं सेट किया था, सही सेट किया था। अब यहाँ पर समझो, जैसे मानो मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ 7 का निर्माण कैसे कैसे हो सकता है। तो 7 का निर्माण ऐसे हो सकता है कि 1 और 6 को जोड़ा जाए, या फिर 2 में 5 को जोड़ा जाए, या फिर 3 में 4 को जोड़ा जाए, तो ही 7 बन सकता है। अगर 1 और 6 होता तो 1 को 6 से गुना करने पर 6 आता। अगर 2 और 5 होता तो 2 को 5 से गुना करने पर 10 आता। 3 और 4 था तो 3 और 4 को गुना करने पर कितना आया, 12 आया। यानी 3 और 4 ही वो दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 7 आ रहा है और जिनको गुना करने पर 12 आ रहा है। यानी हमें क्या लेना है, 3 और 4। तो दोस्तों हमें क्या लेना है, बड़ी वाली संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी वाली को बाद में लिखेंगे, और दोनों के ऊपर क्या करेंगे, तो दोनों के ऊपर हम रूट लगा देंगे। दोनों के ऊपर क्या करेंगे, तो दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे। 4 का रूट करेंगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा √3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे। उसी तरीके से 6 कैसे बन सकता है। तो बोलोगे सर 1 में 5 जोड़ोगे तो 6 बनेगा, 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 बनेगा, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 बनेगा। ठीक है, तो 6 बनाने के ये तरीके। कौन सी ऐसी इनमें से दो संख्याएं जिनको गुना करने पर 8 आएगा। इसको गुना करोगे तो 5 आएगा, इसको गुना करोगे तो 8 आएगा, यानी 2 और 4। तो हमने कहा सर 4 और 2 ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर 6 और जिनको गुना करने पर 8, यानी 4 और 2। और जबकि ऊपर रूट लगा हुआ है तो इसके भी रूट लगा देंगे। तो 4 का रूट कितना हो जाएगा बच्चे, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ इसका रूट हो जाएगा √2। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप लोग इसका आंसर बताइए। तो बोलेंगे सर कौन सी ऐसी दो संख्याएं जिनको जो है गुना करने पर 5 आएगा और जोड़ने पर 6 आएगा। तो 6 कब बन सकता है, देखो जब 1 में 5 को जोड़ा जाए, और 1 और 5 जो है जोड़ने पर 6 आ जाते हैं, गुना करने पर 5 आते हैं, यानी 1 और 5 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बड़ी वाली को पहले, छोटी वाली को बाद में, और दोनों पे क्या लगा देंगे, रूट। 1 का रूट तो 1 ही होता है, इसलिए कंसिडर इसको नहीं करेंगे। तो समझ में आ रहा है कितने शानदार तरीके से, शॉर्ट वे में, एकदम बढ़िया जबरदस्त तरीके से जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जहां पर गुना करने पर आ जाए। तो बोलेंगे सर 5 और 2, 5 और 2 को जोड़ने पर 7, 5 और 2 को गुना करने पर 10, यानी 5 भी लिखेंगे, बड़ी वाली को पहले, छोटी वाली को बाद में, और फिर क्या करेंगे, तो दोनों पर रूट लगा देंगे। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पे। और ये जो नीचे के दो सवाल थे ना, ये नीचे के दो सवालों में माइनस था, ये नीचे के दो सवालों में क्या था, तो माइनस था। यहाँ पर -2 करना है मुझे। तो बोलेंगे सर यहाँ -2 है,
और यहाँ भी क्या है तो -2 है। अब हम बोलेंगे माइनस में क्या प्रभाव पड़ेगा, देख लेते हैं। कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको गुना करने पर 14 आएगा और जोड़ने पर 9 आएगा? तो बोलेंगे सर 7 और 2। 7 का 2 गुना 14 होता है, 7 में 2 को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। बड़ी वाली संख्या पहले, छोटी वाली बाद में। दोनों के ऊपर रूट लगा देना है, दोनों के ऊपर रूट लगा देना है। अगर बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, बीच में प्लस होता तो प्लस आता। सेम तरीके से कौन सी ऐसी दो संख्या जिनको गुना करने पर 22 आए और जोड़ने पर 13 आए? तो 11 का 2 गुना 22 होता है। 11 और 2 को जोड़ोगे तो 13 आएगा और गुना करोगे तो 22। तो बड़ी वाली पहले, छोटी वाली बाद में। और दोनों के ऊपर रूट है तो दोनों के ऊपर रूट आएगा। यहाँ पर माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है सर, यहाँ रूट के बाहर 2 होना चाहिए, ये तो शुरू से मैं कंडीशन बता रहा हूँ। रूट के बाहर 2 होना चाहिए बस, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन बस ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो आपने कहा सर देखो यहाँ जितनी भी संख्याओं को हमने हल किया था, हर जगह पर रूट के बाहर 2 था, रूट के बाहर 2 था, रूट के बाहर 2 था, रूट के बाहर 2 था। लेकिन अभी जो कंडीशंस आपने यहाँ दिए गए हैं, इसमें रूट के बाहर तो 2 है ही नहीं। अगर यहाँ रूट के बाहर 2 नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, 1 + x को ऐसे ही रहने दो और 1 - x को ऐसे ही रहने दो। जब रूट के बाहर 2 नहीं होता है तो हम इसमें 2 का गुना लगाएंगे, यानी 2 का गुना लगाएंगे तो बोलेंगे सर 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुना लगाएंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें भी 2 का गुना लगाएंगे तो बोलेंगे सर ये 4 हो जाएगा, और 2 का गुना लगाने पर -2√3 हो जाएगा। क्यों रूट का 2 का गुना लगाएंगे? क्योंकि कंडीशन जैसे कहा था ना, मूवी सिर्फ 3 चीजों की वजह से हिट होती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ही चीजों की वजह से हिट होता है, रूट के बाहर 2 और रूट के बाहर 2। बस सीधी सी बात है भाई साहब, रूट के बाहर 2 तो रूट के बाहर 2 चाहिए। ऊपर गुना लगाओगे अगर तो नीचे भी गुना लगाना पड़ेगा, इतना सीधा सा क्लियर है। ऊपर रूट के अंदर 2 का गुना लग रहा है तो नीचे भी रूट के अंदर 2 का गुना लगेगा, क्योंकि रेशियो है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब आप खुद बोलो इसको ऐसे ही रहने दो, तो बोलोगे सर ये तो हमारा ऐसे ही रह गया, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर भी रूट आ जाएगा, यहाँ भी रूट आ जाएगा। कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गुना करने पर 3 आए और जोड़ने पर 4 आए? ठीक है, गुना करने पर 3 आ जाए और जोड़ने पर 4, तो बोलोगे सर 3 और 1। 3 और 1 को गुना करोगे तो 3 आएगा, जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, यानी 3 और 1। प्लस है तो प्लस कर दो। उसी तरीके से नीचे 3 और 1। ठीक है, और यहाँ इसके ऊपर रूट है तो इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा, 1 का रूट 1 होगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ पर मेरी बात कि 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 आएगा, जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, √3 + 1। सवाल में वापस से इसके में एक बार और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया गया है। देखोगे तो 1 + x वाले में इसको जोड़ा गया है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ा गया है और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया गया है, तो ये मिल गया आपको, दिख रहा है। मतलब हमारा ये वैल्यू आया, इसमें एक और बार ये काम किया गया है। तो हमने कहा ठीक है भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक बार हम इसमें इसके नीचे वाले को जोड़ देंगे तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, इसमें इसको जोड़ा गया है देखो, और इसमें से इसको घटाया गया है देखो नीचे। तो सेम तरीके से इसमें इसको जोड़ोगे तो 1 से 1 खत्म, ऊपर क्या मिलेगा तुम्हें 2√3। ठीक है, और इसमें से इसको घटाओगे तो √3 से √3 खत्म, नीचे आ जाएगा 2। खत्म करोगे तो सिर्फ आंसर कितना बचेगा, √3 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर भी याद कर लेते हैं √3, लेकिन आपको आंसर नहीं याद करना है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, कि 1 + x 1 - x 1 + x इस तरीके से करके सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। पहले 1/x लगा दिया, फिर उसका रूट लगा दिया, रूट के नीचे रूट कैसे सॉल्व करते हैं वो तो हमने आपको बता ही दिया। तो बहुत इसका आंसर रट लेते हैं, √3 होता है। लेकिन आपका एग्जामिनर बहुत बार चालाकी भी करता है, जैसे जब आपको +/- पूछेगा, +/- पूछेगा तो आंसर √3/1 होगा। बहुत बार रेलवे के एग्जाम्स में, अदर एग्जाम में माइनस वाले को ऊपर रख देता है, प्लस वाले को नीचे रख देता है, तो उस केस में आंसर आपका 1/√3 होगा, ना कि √3/1। ऐसा कई बार दिया जाता है परीक्षा में। बच्चा तो +/- वाले का आंसर रट के बैठा होता है √3। ठीक है, लेकिन जब रेलवे के परीक्षा होते हैं, अदर एग्जाम, तो क्या किया जाता है, ये वाला टर्म को ऊपर, उसको नीचे, तो उस केस में भी वो √3 टिक करके आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, √3 नहीं, √3 का उल्टा टिक करके आओगे, यानी 1/√3 टिक करके आओगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को हमने इस तरीके से सॉल्व किया है, और उसके बाद जो है आपके सामने आंसर है √3 करके। ठीक है, तो हमने इस शीट को भी काफी अच्छे तरीके से सॉल्व किया।
ठीक है। इसके बाद वाली जो शीट है वो भी बनी हुई है, हम आपको बता देंगे कैसे है क्या है। आप पढ़ते रहिए तसल्ली से जितना हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलो, बहुत अच्छे। लव यू ऑल। ध्यान रखा करो, खुश रहो, मस्त रहो और मन लगा के पढ़ाई किया करो भाई, ठीक है। अभी चीज़ें बहुत कुछ है हासिल करने को लाइफ में। पढ़ते रहेंगे अच्छे से तो यार सब कुछ सही चलेगा, लेकिन जहाँ पढ़ाई छूटी तो वहाँ मामला गड़बड़ है। तो पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।